ओम शांति। उसके बाद हम करेंगे 6.4 का और भी तिलक है, फिर वरदान भी है। तो चौथा तिलक देंगे मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। हमें फिर से अपने आप को ये शक्तियाँ हमारी जो है, यानी हमारे अंदर मन में कितनी शक्तियाँ हैं, इन सबको भी फिर से रिवाइज करनी है। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। सामना यानी इग्नोर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब हमारे सामने आकर खड़ी नहीं हो जाएगी, यानी मेरी स्मृतियों में नहीं आ जाएगी। क्योंकि जब मैं शक्तिशाली रहूँगी तो कोई भी स्थिति को मेरे अंदर मैं हावी नहीं होने दूंगी, यानी सामना नहीं हो जाएगा मेरा उससे। तो स्मृति का तिलक, जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात, बाबा कह रहे ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी है तो फिर मिटा भी देते हो। जैसे कईयों की आदत होती है बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते, अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है, कोई को तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव अपने मस्तक में दिखाई देगी। बाबा कह रहे इसको सदैव तक लेके आओ। सफलता का तिलक, भाग्य विदाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्र लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान। तो ज्योति जगा कर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। देखो, लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भी ज्योति जगानी है, सफाई करनी है। वही बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान करना है, जो तुम्हें सफलता के तिलक को और गहरा कर देगा, तो उसके लिए उठना है। फिर बाबा से हम कहते हैं 6.5 में बाबा ने हमें बताया कि वरदान लो। बाबा कहते हैं बाप से वरदान लेने योग्य बनो। अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले में से ही वो उमंग उत्साह और जो हिम्मत बच्चे होते, हिम्मत वाले, जिनको सच में कुछ करने का मन है, चेंज लाना है अपने अंदर, उनमें वो पूरा जोश है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको वो शक्ति देंगे ना, जिसको चाहिए वो उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज बच्चों को वरदान देते। अगर रोज बाबा से वरदान लेते रहे तो कमजोरियां आएगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए। बाबा से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। देखो, हमें अपने पिता से कितना प्यार होना चाहिए और उनके वरदानों की अहमियत हमें कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, वो स्पेशल शक्ति से। लेकिन उसके लिए बाबा कह रहे हैं हिम्मत लाओ कि यस, मुझे ये करना है। एंड बाबा मुझे इसके लिए हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, मुझे अपने अंदर का परिवर्तन लाना है। और उस परिवर्तन के लिए दृढ़ता अपने अंदर से शुरू करो और उस फिर देखो कि कमज़ोरी नहीं आएगी। क्योंकि हम कमज़ोरी क्यों आती है, और इसकी स्मृति में कहूँ रात को भी हम करें
कि बाबा मेरे इसका योग लगाना है कि कल मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली है, मेरा पूरा उसमें जोश होना चाहिए कि मुझे करना ही है, हिम्मत चाहिए मुझे। ऐसे ही सुबह उठकर भी वो हिम्मत लानी है, ताकि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हम बार बार मिस्टेक रिपीट करते हैं, स्पेशली उसके लिए हिम्मत लेके बैठे और उससे बाबा कहते हैं शक्ति ले। और फिर हमें क्या करना है कि हमें ये वरदान लेने योग्य भी बनना है। यानी कोई परिस्थिति आई और मैंने हिम्मत सुबह रखी, फिर दिन भर में मैंने उसको लाइटली ले लिया, तो मैंने बाबा की शक्ति को मिसयूज़ कर लिया ना। तो मुझे अपने को भी देखना है कि मैंने इस शक्ति को जब लिया था तो मैंने इसकी, अगर मेरे अंदर ये हिम्मत और उमंग उत्साह दोनों था तो मैं इसको सफल कर सकती हूँ, यानी मैं इसको पूरी तरह निभा सकती हूँ। नेक्स्ट है अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज़ अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तो वरदान कायम रहेंगे। बाबा कह रहे कि आज मैंने तुम्हें ये वरदान यानी ये गिफ्ट दी है फ्री, इसको यूज़ नहीं कर रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, जस्ट डू इट। तो बाबा कह रहे इसको कायम रखने के लिए अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल में याद करना है। तो कर्मयोगियों का होमवर्क मिल गया। कर्मयोग में क्या करना है? दिल शिकस्त कभी नहीं होना, नेवर एवर गो लो कि मेरा इसे कैसे होगा, क्या है, कुछ नहीं, ये दिल शिकस्त की बात है। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों में बिंदी निरंतर चमक रही है, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रख सकते हो ना। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो, तो एक और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। अगर बाबा होंगे ना तो आकर्षितता बाहर से कहीं नहीं आएगी, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। बाबा कह रहे हैं कि नयनों में अगर बिंदी बाबा समाये होंगे तो दिल में भी वही होगा। बाबा हमें और इसमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी नहीं, इसी को रिवाइज करेंगे। सफलता का तिलक भी बार बार इमर्ज करना है, हिम्मत दिखानी है, शक्ति देनी है, उसको यूज़ करने, वरदानों को भी कायम रखना है, दिल शिकस्त नहीं होना, और उसके लिए बाबा को निरंतर समाया हुआ रखना है। ओम शांति।